हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल सोली स्वास्ति। कैसे हैं आप सब फ्रेंड्स? आज हम वीडियो बनाएंगे हाउ टू गेट एवरीथिंग बेस्ट फ्रॉम यूनिवर्स और फ्रॉम गॉड। हम एक चीज़ का रोना पूरी ज़िंदगी रोते रहते हैं कि भगवान ने हमको ये चीज़ अच्छी नहीं दी, ये रिश्ता अच्छा नहीं दिया, या हमें ये जॉब अच्छी नहीं दी, या कुछ भी किसी भी चीज़ के मामले में हम हमेशा ब्लेम करते रहते हैं दूसरों को, अपने भाग्य को, या ऊपर वाले को, या सामने वाले को। किसी ना किसी को हम हमेशा दुख देते रहते हैं और उसको हमेशा कंप्लेन करते रहते हैं कि हमें ये चीज़ नहीं मिली परफेक्ट, या हम ये उम्मीद करते रहते हैं, भगवान से भी प्रार्थना करते हैं कि सुबह जब पूजा करते हैं तो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ईश्वर मुझे ये चीज़ दे दो। और जो प्रार्थना करते हैं, जो चीज़ की प्रार्थना करते हैं, वो ये सोचते हैं कि वो चीज़ हमको परफेक्ट मिले और वो हमें द बेस्ट मिले। ऐसा करते हैं और मांगना भी चाहिए। भगवान से मांगना तो कोई शर्म की बात नहीं है, वही हमारा अभिभावक है, उससे मांगना भी चाहिए। क्योंकि जब हम उससे नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? ये भी सोचने वाली बात है कि अगर हम भगवान से नहीं मांगेंगे, भगवान के बच्चे ने होके, तो हम किससे मांगेंगे? तो दोस्तों, हमें आज इस बात पे विचार करना होगा कि क्या हम भगवान से जो चीज़ मांगते हैं और अच्छी मांगते हैं, तो क्या हम सच में उस लायक हैं, या हम क्या उस चीज़ को डिज़र्व करते हैं? क्योंकि भगवान हर एक को जो चीज़ देता है, जो रिश्ता देता है, वो उसके ही लायक देता है। ऐसा नहीं है कि हमारे रिश्तेदार हैं, वो हमसे ज़्यादा खुश हैं और हम दुखी हैं सामने, तो उनको भगवान ने ज़्यादा दे दिया, हमको कम दे दिया। नहीं, वो ऊपर वाला जो सबका भाग्य विधाता है, वो कभी भी पक्षपात नहीं करता है। वो हर एक को वही देता है जिसके लायक वो स्वयं होता है। हमको हर चीज़, हर रिश्ता वही मिलता है जो हम पिछले जन्म में हम जिसका हिसाब किताब अधूरा छोड़ कर आते हैं, या पिछले जन्म में जो भी करके आते हैं, जो भी पास्ट लाइफ होती हैं या जो इस जन्म में होती हैं, उनके जो कर्म होते हैं, उन्हीं के अकॉर्डिंग ही हमको हर चीज़ मिलती है। हमारे सुख दुख उन्हीं के अकॉर्डिंग मिलते हैं। जैसे हम एक स्टैंडर्ड से और नेक्स्ट स्टैंडर्ड में जाते हैं तो हमें प्रमोट किया जाता है हमारी परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग। हमारी एकेडमिक परफॉर्मेंस कैसी है, हमारी अदर एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कैसी हैं, उसके अकॉर्डिंग हमको नेक्स्ट स्टैंडर्ड में प्रमोट किया जाता है। उसके अकॉर्डिंग ही हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट बनती है। तो दोस्तों, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अगर हम ये कहते हैं कि हमें ये चीज़ अच्छी नहीं मिली लाइफ में, या हम ये सोचते हैं कि हम इस लायक नहीं थे, हम तो इससे अच्छा पा सकते थे। हाँ बिल्कुल, पा सकते थे अच्छा, लेकिन कहीं ना कहीं तो मिस्टेक कुछ ना कुछ तो हुई है। अगर हमको वो चीज़ मिली है तो 100% की हमारे लिए वही ठीक था। तभी ईश्वर ने, तभी नेचर ने हमको पलटकर वही दिया। जब हम सुबह सुबह पूजा पाठ या कुछ भी करते हैं, तो आपने देखा होगा कि हम सब लोग ही भगवान पे जो भी चीज़ें, वस्तुएं, पूजन सामग्री चढ़ाते हैं, उसको पूरा शुद्धिकरण करके चढ़ाते हैं, गंगा जल से या अपने अपने तरीके से उसको शुद्ध करके चढ़ाते हैं। कि हम उनको फूल चढ़ा रहे हैं, चंदन चढ़ा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, सबको शुद्धिकरण करके ही उनके चरणों में अर्पित करते हैं। तो ये तो हो गई वस्तुओं की बात। लेकिन आप समझिए कि हम चीज़ों को तो शुद्ध कर लेते हैं, हम
कोई चीज़ की मन्नत मांगते हैं, हम भगवान को जो चीज़ें चढ़ाते हैं वो सारी चीज़ों को शुद्ध कर लेते हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात कि क्या हम अपने हृदय को शुद्ध कर पाते हैं? क्या हम अपनी श्रद्धा भावनाओं को शुद्ध कर पाते हैं? क्योंकि हम भगवान से जो चीज़ मांगते हैं और जिस भावना के साथ मांगते हैं, उस भावना के साथ ही भगवान हमको देता है। वो चीज़ पलट कर हमको ईश्वर देते हैं, उस भावना के साथ ही हमको पलट कर वो ईश्वर हमको देते हैं। तो फ्रेंड्स, हम ये कहना चाहते हैं कि अगर हम ईश्वर से कुछ अच्छा पाने की मन्नत करते हैं, उसके लिए कुछ अनुष्ठान करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है कि हम खुद को शुद्ध करें, खुद का शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक शोधन करें, अपने चिंतन का शुद्धिकरण करें, अपने विचारों का शुद्धिकरण करें। तभी हम भगवान से कुछ अच्छा पाने के, बेस्ट पाने के हकदार होंगे। और जिस वक्त हम भगवान को अपना बेस्ट वर्जन सौंप देते हैं, समर्पित कर देते हैं, उसी वक्त हम ईश्वर से अच्छा और बेस्ट पाने के हकदार बन जाते हैं। गाइस, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गिव एंड टेक रिलेशनशिप में चलता है। आप जैसा दोगे वैसा पाओगे। अगर हम ये ह्यूमन बीइंग्स क्या कर रहे हैं आजकल, अगर हम नदियों को प्रदूषित करें, हम वायु को गंदा करें, हम जहरीली साउंड वेव से एटमॉस्फेयर को गंदा करते हैं, या हम कचरा प्लास्टिक फैलाकर सॉइल को पॉल्यूट कर दें, या अपने विचारों से वायुमंडल को नेगेटिव और पॉल्यूट कर दें, तो हमें कोई अधिकार नहीं बनता कि हम फिर फ्रेश या प्योर वाटर या प्योर एयर या प्योर सॉइल की या शुद्ध वातावरण की प्रार्थना भगवान से करें। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम खुद के शुद्धिकरण में, खुद के प्योरिफिकेशन में, खुद के क्लींजिंग पर वर्क करें, और हमें ये काम करना पड़ेगा। यूनिवर्स को, गॉड को खुद का बेस्ट वर्जन, खुद का उत्कृष्ट रूप हमें समर्पित करना होगा। जब हम बिल्कुल प्योर होके, हमारी आत्मा बिल्कुल शुद्ध होकर, हमारे विचार, हमारी श्रद्धा, हमारा भाव बिल्कुल शुद्ध होकर, जब हम ईश्वर को, खुद को, स्वयं को समर्पित करेंगे, तभी हम अपनी लाइफ में, इस जिंदगी में, इस धरती पर गॉड से कुछ बेहतर, कुछ बेस्ट या कुछ उत्कृष्ट पाने के हकदार होंगे। तो इसके कुछ रूल हैं, जैसे कि अगर हमें भगवान से अच्छा पाना है, धरती पर अच्छी चीज़ पानी है, कि हमें अपनी ज़िंदगी के लिए नेचुरल रिसोर्सेस प्योर हो, उसके लिए, किसी भी चीज़ के लिए हमें सबसे पहले तो है कि बी ऑप्टिमिस्टिक। हमें ये उम्मीद रखनी चाहिए कि हाँ, ईश्वर हमारी सुनेगा। जब हम प्योर होंगे तो ईश्वर हमारी सुनेगा। हमें आशावादी होना चाहिए। बी पॉजिटिव। हाँ, यस, ईश्वर हमारी सुनता है। दुनिया इतनी बुरी नहीं है एक्चुअली, तो हमें सकारात्मक भी सोच रखनी होगी। एंड थर्ड वन, बी प्योर। सबसे बड़ी बात कि हमको अंदर से प्योर होना पड़ेगा। बी पेशेंट, और हमको धैर्यवान भी बनना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि हमने अभी भगवान से मांगा और भगवान ने हमको उसी दिन दे दिया या तुरंत दे दिया। नहीं, ये पूरा प्रोसेस है कि हम किस तरीके से ये सारी चीज़ों को, सारे रूल्स को फॉलो करके लेयर बाय लेयर
हम अपने आप को क्लीन करके खुद को गॉड को सरेंडर करें। तो 4 रूल जो हैं मैंने बताए, बी ऑप्टिमिस्टिक, बी प्योर, बी पॉजिटिव, बी पेशेंट, देन सरेंडर टू गॉड। जब ये 5 रूल्स के साथ हम गॉड को खुद को समर्पित करते हैं, तभी भगवान हमारे लिए भी अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। तभी ये प्रकृति भी हमारे लिए उतने ही डेडिकेशन से, उतने ही डिवोशन से हमारे लिए भी सोचना शुरू कर देती है। तो हम आज यहीं वीडियो को ख़त्म करते हैं। Friends, thanks for watching, and please like, share, comments and subscribe my channel. Thank you. Love you all.